अगर आप बस मेरे साथ बैठते हैं तो अभी आप जो कुछ भी हैं उसे खतरा महसूस होगा। मैं आपके जीवन को उलट देना चाहता हूं ताकि आप चीजों को वैसी ही देखें जैसी वो हैं। अगर आप लोगों की ऊर्जा को उच्चतम स्तर तक ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत कठोर साधना चाहिए। व्यक्ति के अपने कर्म के ढांचे के अनुसार समाधान अलग अलग होंगे। जो लोग विकास करना चाहते हैं उनके लिए काम हम करेंगे। जब किसी की आध्यात्मिक प्रक्रिया को फास्ट फॉरवर्ड में डाल दिया जाता है तो उसके पिछले कर्मों का क्या होता है? देखिए, सारे प्रभाव, कर्म के चाहे जो भी प्रभाव हों, वो सब जीवन की सरल प्रक्रिया के साथ कट रहे हैं। इसे प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध का अर्थ है पूरे जीवन के लिए आवंटित कर्म। एक और होता है जिसे संचित कहते हैं, जो कर्म का भंडार है। ये एक बड़ा भंडार है, लेकिन इस जीवन काल के लिए कुछ कर्म आवंटित किया जाता है जिसे प्रारब्ध कहते हैं। तो अगर आप खुद को फास्ट फॉरवर्ड पर रखते हैं तो हमें आपके जीवन को कुछ खास तरीकों से सुरक्षित भी करना होगा, क्योंकि अगर प्रारब्ध खत्म हो गया तो आपके अंदर का जीवन सोचेगा कि उसका कार्यकाल खत्म हो गया है, तो वो जाने की कोशिश करेगा। तो हमें सिस्टम में कुछ रुकावटें लगानी होंगी ताकि अगर प्रारब्ध जल्दी खत्म भी हो जाए तो जीवन ये न सोचे कि वो खत्म हो गया है, वो शरीर में रुका रहे। तो जब हम आपको फास्ट फॉरवर्ड में डालते हैं तो अगर आप में बहुत दुख है तो आप देखेंगे कि आप जबरदस्त दुख से गुजरेंगे, बहुत तेज, बहुत तीव्र। आपने जीवन में कभी वैसा दुख नहीं जाना होगा। यह ऐसे गुजरेगा क्योंकि आपका दुख हर दिन छोटी छोटी खुराक में आ रहा था, अब यह पूरा बड़ी खुराक में है। आप बस इससे गुजरिए। बात बस इतनी है कि अगले 50 सालों तक दुख झेलने के बजाय आप उसे शायद अगले 5 हफ्ते या 10 हफ्ते या 5 महीने या शायद 1 साल में खत्म करते हैं। तो आप देखेंगे अचानक, सबके लिए नहीं, निर्भर करता है आपके पास क्या है, आप क्या ढो रहे हैं, लेकिन मान लीजिए आप पहले से ही किसी चीज में हैं, तो आप देखेंगे कि जैसे ही हम आपको फास्ट फॉरवर्ड में डालेंगे सब कुछ तेज हो जाएगा। जो छोटी खुराक में आ रहा था वो अब बड़ी खुराक में आएगा, लेकिन ये बहुत कम समय तक रहेगा। इसे जीवन भर खींचने की बजाय आप इसे एक छोटे से अंतराल में खत्म कर रहे हैं और फिर देखते हैं कि क्या करना है, क्योंकि जब तक ये छोटी छोटी चीजें हर दिन आते रहेंगी, ये आपको आगे बढ़ने नहीं देंगी, ये आपको आगे देखने नहीं देंगी, ये आपको रोजाना नीचे देखने पर मजबूर करेंगी। अगर आप इसे थोड़े समय में पूरा कर लेते हैं तब किसी बड़ी चीज की आकांक्षा करना बहुत आसान हो जाता है। So that is a thing that happens. तो ये एक चीज होती है। तो अगर उसे होना भी है, यानी अगर किसी को इस तीव्रता से गुजरना है, तो उसे एक सहायक माहौल चाहिए। सहायक माहौल के बिना अगर ये कहीं और होता है तो वो पूरी तरह से घबरा सकता है कि उसके जीवन में कुछ गलत हो रहा है। कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, बस इतना है कि चीजें तेजी से हो रही हैं। मान लीजिए कि 1 साल का दुख 1 दिन में आ जाता है। इसे संभालना बहुत ही मुश्किल होगा, है ना? लेकिन आप 363 दिन बचा रहे हैं। आप बिना किसी दुख के 363 दिन बचा रहे हैं, लेकिन एक दिन आप जबरदस्त दुख से गुजरते हैं, क्योंकि 1 साल की खुराक 1 दिन में पूरी हो रही है। जरूरी नहीं कि ऐसा हो, मैं बस मिसाल के तौर पर कह रहा हूं। क्या संचित कर्म को भी काटने की जरूरत है? आपको हर चीज को काटने की जरूरत नहीं है। जब आपका प्रारब्ध मिट जाता है तो एक खाली जगह बन जाती है। यह आपको जीवन को बिल्कुल अलग नजरिए से देखने का एक मौका देता है। तो अब जरूरी नहीं है कि आप इसे भी काटें, क्योंकि यह पूरी चीज एक कल्पना है। यह सच में मौजूद नहीं है। यह सिर्फ एक छाप है, यह हकीकत नहीं है, लेकिन आपके भीतर यह हकीकत की तरह चल रही है। तो जब आप प्रारब्ध को खत्म कर लेते हैं तो वो आपको एक बिल्कुल अलग आयाम में जीवन को देखने का, उसे ग्रहण करने का, समझने का पर्याप्त अवसर देता है। तो अगर आप खुद को इतनी जगह देते हैं तो आप ये स्पष्ट रूप से देख सकेंगे कि ये पूरी चीज भ्रामक है।
जब आप ये देखते हैं कि कर्म का ये पूरा प्रभाव इतना भ्रामक है, तो एक खास बोध के साथ आप इसे छोड़ सकते हैं। आपको वो सब काटने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने संचित कर्म को काटने जाते हैं तो ये एक लंबी प्रक्रिया होती है, बहुत लंबी प्रक्रिया, क्योंकि संग्रह बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा। आप उन चीजों को काटने की कोशिश न करें। आप देखें कि इसे कैसे विसर्जित किया जाए एक ही झटके में। केवल प्रारब्ध कर्म को ही आप काटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले ही आवंटित है। जो भंडार में है, आप उसे काटने की कोशिश ना करें। आप भंडार को जलाने की कोशिश करें एक ही बार में। आपको देखना भी नहीं है कि उसमें है क्या। आप ये देखने की कोशिश भी ना करें कि उसमें है क्या, क्योंकि अगर आप इसे खोलते हैं तो ये आपको निगल सकता है। आप बस प्रारब्ध को संभालें, यह आपको पर्याप्त जगह देगा, और फिर पूरा गोदाम खत्म कर दें एक ही बार में, wholesale. आप इसकी सामग्री को देखने और इसे काटने की कोशिश न करें। वो एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। आध्यात्मिकता में हम पिछली छापों और कर्मों को जलाने की बात करते हैं, लेकिन सीखने और विकास करने की इच्छा खुद पिछली छापों पर आधारित होती है। क्या ये विरोधाभासी नहीं है? आपने दो शब्दों का इस्तेमाल किया है, सीखना और विकास करना। विकास करना अलग है, सीखना अलग है। आप सीखते हैं मूल रूप से कमाने के लिए, है ना? इसे या उसे कमाना। विकास एक अलग कारण से होता है। विकास से कोई लाभ नहीं है, लेकिन यह सब कुछ है। वाकई कोई फायदा नहीं है। अब आप आत्मज्ञानी हो गए, कोई आपको पैसे नहीं देगा। Okay. देखिए, मैंने 25 साल से ज्यादा काम किया है, फिर भी मेरी जेब में $1 नहीं है। तो अगर आप आत्मज्ञानी हो गए तो कोई आपको पैसे नहीं देगा। आप ये इसलिए नहीं करते क्योंकि इससे आपको कुछ मिलेगा, क्योंकि ये वाकई सब कुछ है। इसके अलावा और कुछ भी कीमती नहीं है। लेकिन हम कुछ चीजें सीखते हैं ताकि दुनिया में जीवित रह सकें। पता है, भारतीय परंपरा ने आध्यात्मिक साधकों का हमेशा ख्याल रखा है। उन्हें अपने भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ती। वो जहां भी जाएंगे कोई उन्हें भोजन दे देगा। धीरे धीरे ये खत्म हो रहा है। लेकिन पारंपरिक रूप से अगर आप कहते हैं मैं आध्यात्मिक साधक हूं, मैं आत्मज्ञान की खोज कर रहा हूं, तो आपको भोजन की चिंता नहीं करनी है। लोग आपके भोजन का ख्याल रखेंगे। आप जहां भी जाएंगे लोग आपको खिलाएंगे। आज भी ये मौजूद है, लेकिन बड़े शहरों में ये लुप्त होता जा रहा है। तो समाज ने आपका ख्याल रखा क्योंकि आप सर्वोच्च को पाना चाहते हैं। आपको अपने भोजन की चिंता नहीं करनी है। हम नहीं चाहते कि आप जीविका कमाने में अपना समय लगाएं। लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो हमें अपना भोजन कमाने की कुछ तरकीबें सीखनी होंगी। हाँ, तो आप उसके लिए सीखते हैं, लेकिन विकास का इससे कोई लेना देना नहीं है। विकास एक आंतरिक लालसा है जिसके लिए कोई भुगतान नहीं होता, जिसके लिए कोई लाभ नहीं है। दुनिया उसके लिए आपको इनाम नहीं देगी। वो आपको सता सकते हैं, वाकई कर सकते हैं। जब तक कि आप खुद को ठीक से कपड़े पहनाना नहीं जानते, वो आपको सता सकते हैं। वो आपको सूली पर चढ़ा सकते हैं। उन्होंने ऐसा किया है ना, कई बार उन्होंने ऐसा किया है। तो विकास के लिए कोई इनाम नहीं है, लेकिन सीखने के लिए इनाम है। इसलिए ये दोनों एक समान नहीं हैं। आपकी चेतना को खाली करना निश्चित रूप से सीखना नहीं है। इसे भरना सीखना है ना? तो ये निश्चित रूप से सीखना नहीं है। तो कुछ स्तरों पर मैं सीखने की बात कर सकता हूं, क्योंकि आप अपना जीवन एक खास तरीके से जीना चाहते हैं। आप योग में इसलिए आए क्योंकि उन्होंने ब्रोशर के पीछे सभी लाभ छाप रखे हैं। Isn't it? तो अगर आप कुछ चाहते हैं तो आपको कुछ सीखना होगा। आपको किसी लाभ की परवाह नहीं है। आपको यह भी परवाह नहीं कि कल सुबह आप मर सकते हैं, लेकिन आप विकास करना चाहते हैं। फिर वो अलग हैं। हम उन्हें अलग तरीके से संभालते हैं। उन्हें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है।
मैं उनके साथ अलग चीजें करूंगा। ऐसे लोग हैं जो आश्रम में आते हैं, पहले दिन जब वो आते हैं तो उन्हें कार्यक्रम में भाग लेने में कोई रुचि नहीं है। सदगुरु मैं आ गया हूं, बस हो गया, ठीक है आ जाओ। हर किसी को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम सबको खाना खाना है तो आश्रम में कुछ होना चाहिए। और हमने बहुत सी सामाजिक परियोजनाएं और दूसरी चीजें ले रखी हैं, तो हम उन्हें किसी काम पर लगा देते हैं। हम उन्हें कुछ सिखाते भी नहीं हैं। ठीक है, आप वैसे भी स्वास्थ्य के लिए आश्रम में हैं और हम आपके चिकित्सा बिल का भुगतान नहीं करना चाहते, तो हम आपको आसन क्रिया कुछ सिखा देते हैं, लेकिन वाकई किसी किस्म का सीखना नहीं होता। आप बस इधर उधर घूमते हैं, बस इतना ही। जो लोग विकास करना चाहते हैं उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस इधर उधर घूमना है, पूरे भरोसे और ग्रहणशीलता के साथ। अगर वो बस इधर उधर घूमें तो हम उनके लिए काम करेंगे। लेकिन जो लोग समाज में चीजें करना चाहते हैं, वो इसे मैनेज करना चाहते हैं, उसे मैनेज करना चाहते हैं, लाभ पाना चाहते हैं, तब उन्हें सीखना होगा, सीखने की कोशिश करनी होगी। दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं, सीखना या विकास करना? आपको अभी तय नहीं करना है, अपना समय लीजिए, आराम से तय कीजिए। कोई व्यक्ति इन ऊर्जाओं के प्रति अधिक संवेदनशील कैसे बनता है? कोई व्यक्ति इन ऊर्जाओं के प्रति अधिक संवेदनशील कैसे बन सकता है? पहली चीज है साधना करने से। अगर आप भाव स्पंदन जैसा थोड़ा ज्यादा तीव्र कदम उठाते हैं तो उससे मदद मिलेगी। That could help. आप पहले कर चुके हैं? कुछ नहीं हुआ? आप वहां वॉलंटियरिंग कीजिए। देखिए, 3 दिन कोई बड़ी बात नहीं है। आप मन में सोच रहे होंगे, ओ मैं यहां से अटलांटा तक गया और मैंने भाव स्पंदन किया और मेरे अंदर कुछ नहीं हुआ। 3 दिन, एक वीकेंड। मुझे लगता है मैंने आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के पूरे मापदंडों को बदल दिया है और लोगों की उम्मीदें बहुत बड़ी हो गई हैं। मिसाल के लिए, मान लीजिए रामकृष्ण या रमन, जिनका समय ज्यादा करीब है। आपने रमन महर्षि के बारे में सुना है? वो अभी 20वीं सदी के सबसे महान दिव्यदर्शियों में से एक माने जाते हैं, काफी प्रसिद्ध। शायद उस मायने में सबसे महान नहीं, लेकिन दुनिया में काफी प्रसिद्ध। ये सब वो प्रसिद्ध हो गए, लेकिन कभी अपना आश्रम नहीं छोड़ा, हमेशा वहीं रहे, कभी कोई यात्रा नहीं की। लोगों को शायद ही कुछ सिखाया हो। उनके पास कोई शिक्षा नहीं थी, वो बहुत ही कम बोलते थे, लेकिन एक अद्भुत इंसान थे। हम उनके बोध पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, वो एक शानदार इंसान है। मैं उनके सांसारिक कौशल की बात कर रहा हूं। हुआ यूं कि एक अमेरिकी आदमी वहां गया। रमन ने उनकी आंखों में देखा और इस व्यक्ति की रीढ़ हिल गई। उसकी रीढ़ कांप उठी और वो व्यक्ति इतना प्रेरित हुआ कि उसने रमन के बारे में कई किताबें लिख डाली। दुनिया की हर भाषा में उसने किताबें लिखी और उन्हें हर जगह डाल दिया, और रमन दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गए, बस इसलिए कि इस आदमी की रीढ़ हिल गई थी। आप तो लौट रहे हैं। और उम्मीदें और भी बड़ी होती जा रही हैं, है ना? ऐसा पहले 7 दिनों में ही हो जाता था। दीक्षा के समय ही 80% लोग फर्श पर लौट रहे होते थे। हमने वो बंद कर दिया क्योंकि लोग डर जाते थे और भागने लगते थे और वो सब चीजें होती थीं। अगर आप देखें कि संयमा में जो हो रहा है और हम जो दूसरी कई प्रक्रियाएं कर रहे हैं, लोग जिस तरह का ऊर्जा संपर्क महसूस करते हैं वो बहुत जबरदस्त होता है। आप वैसा, जहां तक मुझे पता है, आप किसी भी संगठित समूहों में ऐसा नहीं देखेंगे। दूसरे लोग हैं जो ये चीजें करेंगे, लेकिन वो कभी भी संगठित बड़े ग्रुप नहीं होंगे। वो हमेशा कम लोगों को संभालते हैं, जो लोग उनके करीब हैं, सिर्फ उनके साथ।
बड़ी संख्या में लोग, इस तरह लोगों का एक संगठित समूह, इस तरह की चीजें होना, मुझे नहीं लगता दुनिया में ऐसी कोई दूसरी जगह है जहां बस और लोग गए और इस वजह से उम्मीदें और बड़ी और बड़ी और बड़ी होती जा रही हैं। आप एक वीकेंड के लिए जाते हैं और आत्मज्ञान पाना चाहते हैं। आपने एक वीकेंड दिया और आप चाहते हैं कि कुछ और घटित हो। आप अनुभव से अभिभूत हुए हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि यह काफी नहीं है, कुछ और होना चाहिए, क्योंकि आपके आसपास के लोग बड़ी चीजों की बात कर रहे हैं। नहीं, इस तरीके से मत जाइए। आप इन ऊर्जाओं की चिंता मत कीजिए, आप बस साधना के प्रति समर्पित रहिए। अगर आप गौतम के पास जाते, पता है ना, बुद्ध, आज 2500 साल बाद उनके बारे में बात करना अच्छा लगता है। अगर आप उनके पास जाते तो 2 साल तक आपको बस इधर उधर घूमना है, बस वहां बैठिए। वो आपको काम भी नहीं देंगे, कोई दीक्षा नहीं, कोई अभ्यास नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई काम नहीं। कोई काम पाने के लिए भी आपको 2 साल तक यूं ही रहना होगा। आश्रम में फर्श साफ करने के लिए भी आपको 2 साल इंतजार करना होगा। आप समझे? अगर 2 साल इंतजार करते हैं तब आप बर्तन धो सकते हैं। 5 साल अगर आप बर्तन धोते हैं तो आपको सूत्र दिए जाएंगे जिन्हें आप पढ़ सकते हैं और जप सकते हैं। अगर अगले 5 साल आप ये करते हैं तो आपको दीक्षा मिलेगी। हमें वैसे ही करना चाहिए था। अब 1 हफ्ते में आपको दीक्षा मिल जाती है और एक वीकेंड में आप भाव स्पंदन में परमानंद से गुजर रहे होते हैं, और वो काफी नहीं है। And it's not enough. High tech, you know. आपने जिक्र किया कि आप आध्यात्मिकता पर अधिक समय बिताना चाहते हैं। क्या आप इसे विस्तार से बता सकते हैं? देखिए, कार्यक्रम अपने आप में खुद ही कई मायनों में पूर्ण है, लेकिन फिर भी कुछ तरीकों से अगर आप इस पर गौर करें तो यह आध्यात्मिक प्रक्रिया के परिचय की तरह ज्यादा है। अगर कोई खुद को पूरी तरह से इसमें समर्पित कर दे तो ये 7 दिन अपने आप में आत्मज्ञान का मार्ग बन सकते हैं। इसमें वो सामग्री मौजूद है, लेकिन कितने लोग खुद को दे पाते हैं, ये हमेशा एक सवाल रहता है। लोग इसका इस्तेमाल बस थोड़ा और स्वस्थ, थोड़ा और शांत, थोड़ा और स्थिर, थोड़ा और कुछ बनने के लिए करते हैं। वो कार्यक्रम से बस थोड़ा और लाभ लेना चाहते हैं। वो अपनी परम प्रकृति तक पहुंचने के बारे में नहीं सोचते। तो उसके लिए हम चाहेंगे, क्योंकि अलग अलग लोगों की जरूरतें अलग अलग होती हैं, तो सिर्फ एक सीमा तक ही हम हर किसी के साथ एक जैसी चीज कर सकते हैं। लेकिन एक सीमा के बाद यह बहुत व्यक्तिपरक हो जाता है। आप एक व्यक्ति के साथ जो करते हैं दूसरे के साथ वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत अलग है। व्यक्ति की कर्म संरचना के अनुसार उसने खुद को किस तरह से गढ़ा है, उसने खुद को किस किस्म के जाल में बुन रखा है, उसके अनुसार समाधान भी अलग होना चाहिए। So what is तो फिर कट्टर आध्यात्मिकता क्या है? कट्टर आध्यात्मिकता ऐसी जगह है जहां कोई शिक्षा नहीं होती। कोई आपको नहीं बताता कैसे होना है, कैसे नहीं होना है। ये सब, ये मूल रूप से अपने अंदर के जीवन को संभालना है, अपने मन को नहीं, अपनी भावना को नहीं, अपने शरीर को नहीं, बस जीवन ऊर्जाओं को संभालना और उन्हें एक खास दिशा में ले जाना है। अब देखिए, जब आप यहां बैठते हैं तो आप थोड़े परेशान होते हैं। लोग बेकाबू हो रहे हैं, आवाजें निकाल रहे हैं, और आप उन्हें छोड़ दें तो वो छत से उड़ जाएंगे। अगर आप उन्हें खुला छोड़ दें तो यहां ऐसे लोग हैं जो छत से उड़ जाएंगे। वो उस तरह के हैं, क्योंकि आखिरकार अगर आध्यात्मिक प्रक्रिया को इस जीवन काल में घटित होना है, इस जीवन काल में अगर आपको सच में अपनी सीमाओं तक पहुंचना है, तो एक तरीका है तीव्र भक्ति,
जहां आप अपना जीवन झोंक देते हैं पूरी तरह से, कुछ भी मायने नहीं रखता। आप उन सभी पागल लोगों के बारे में जानते हैं, रामकृष्ण परमहंस, मीराबाई, ये सभी बिल्कुल पागल लोग हैं। मैं चाहता हूं कि आप ये जानें। आज आप उनकी पूजा करते हैं, ये आसान है। जो लोग उनके साथ रहते थे उन्होंने बहुत भयानक समय बिताया, क्योंकि उनकी भक्ति ऐसी थी। वो बिल्कुल पागल लोग थे, उन्हें आसपास की दुनिया का कोई होश नहीं था। आपको देखना चाहिए कि मीराबाई के पति भोजराज किस तरह की परेशानी से गुजरे, अविश्वसनीय। दूसरा आदमी टूट गया होता। वो इतने भयानक समय से गुजरे क्योंकि ये स्त्री भक्त है, एक पागल भक्त। अगर आप में पागलपन नहीं है तो आप भक्त नहीं हो सकते। आपको ये जानना चाहिए। आप बहुत नियंत्रित भक्त हैं तो आप भक्त नहीं हैं, आप बहुत बड़ा धोखा हैं। नियंत्रित भक्ति जैसा कुछ नहीं होता। भक्ति केवल पागल ही हो सकती है, कोई और तरीका नहीं है। तो वो एक तरीका है, लेकिन अगर आप उस मार्ग पर चलते हैं तो आपको आज की दुनिया में सुरक्षित माहौल चाहिए। वरना अगर कोई मीराबाई या रामकृष्ण परमहंस अमेरिका में दिखाई देते हैं तो आप उन्हें तुरंत अपने मनोचिकित्सक को सौंप देंगे, क्योंकि वो उन सारे गुणों को प्रदर्शित कर रहे हैं जिनसे कोई मनोचिकित्सक या मनोविश्लेषक अपने ग्राहक तय करता है। एक स्थायी ग्राहक। हां, उनमें सारे गुण होते हैं। वो एक दूसरी दुनिया से हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। आज आप ऐसी चीजों की चिंता नहीं करते। ऐसे लोग अगर अमेरिका में दिखाई दें तो उन्हें निश्चित रूप से हर तरह की दवाएं दी जाएंगी, नियंत्रित किया जाएगा और बर्बाद कर दिया जाएगा। वो पागल लोग हैं, उन्हें सुरक्षित माहौल की जरूरत है। तो उसके लिए भी आपको एक आश्रम, एक कट्टर जगह चाहिए जहां पागल लोग भी सामान्य रूप से घूम सकें। पूरी तरह से पागल लोग, भक्ति में पागल। और दूसरी चीज यह है कि अगर आप ज्ञान या बौद्धिक मार्ग पर चलना चाहते हैं तो आपको बहुत साधना करनी होगी अपनी बुद्धि पैनी करने के लिए। अपनी बुद्धि को ऐसे धारदार ब्लेड की तरह बनाना जिस पर कुछ न चिपके लेकिन वो सब कुछ काट सके। अगर ऐसा होना है तो हमें बहुत सारी साधना करनी होगी। इसके लिए भी हमें एक खास स्थान चाहिए जहां वो अन्य लोगों से अछूते रहें, वरना यह संभव नहीं होगा। अगर हम क्रिया करना चाहते हैं, अगर हम लोगों की ऊर्जा को उच्चतम स्तर तक ले जाना चाहते हैं और उन्हें पार कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत कठोर साधना चाहिए, जिसके लिए एक स्थान की जरूरत होगी। एकमात्र चीज जो आप दुनिया में कर सकते हैं वो है कर्म। आप दुनिया में कर्म योग कर सकते हैं और प्रशंसा पा सकते हैं। अगर आप कोई दूसरा योग करते हैं पूरी तीव्रता के साथ, तो दुनिया में आपको परेशानी होगी। आपको निश्चित रूप से बहुत परेशानी होगी। दुनिया ऐसी चीजों को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं है। अमेरिका में तो यह बहुत बुरा होने वाला है। भारत में भी ये बुरा है। धीरे धीरे वो सब पश्चिमी बन गए हैं, पता है ना? आज भी भारत में अगर रामकृष्ण आते हैं तो उन्हें बड़ी समस्याएं होंगी। उन दिनों किसी तरह काम चल गया, आज उन्हें समस्याएं होंगी। आज उन्हें, पता है ना? मैं सही शब्द ढूंढ रहा हूं। उन्हें मेरी तरह समाज प्रेमी होना होगा, वरना वो नहीं रह पाएंगे। वो सच में नहीं रह पाएंगे। मैं भी सिर्फ पिछले 7 सालों से ऐसा हूं। उससे पहले मुझे कोई परवाह नहीं थी कि कोई क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, इस सब बकवास की। केवल जब मैं, पता है,
जब मैंने पूरी चीज तैयार की और ध्यान लिंग का निर्माण किया, और प्राण प्रतिष्ठा से पहले और प्राण प्रतिष्ठा के बाद मैं बिल्कुल अलग व्यक्तित्व बन गया हूँ। जो लोग मुझे पहले से जानते थे वो विश्वास नहीं कर सके कि मैं वही व्यक्ति हूँ। मैंने अपने बारे में हर चीज बदल दी। मैं और भी बदलना चाहता था, लेकिन फिर मुझे लगा कि उनका दिल टूट जाएगा, तो मैंने उसे थोड़ा नियंत्रित किया। लेकिन आपको सद्गुरु श्री ब्रह्मा को देखना चाहिए था। वो आग की तरह थे। अगर लोग उनकी आंखों में देखते तो वो बिल्कुल डर जाते थे। अब मैंने खुद को बहुत नरम बना लिया है। अगर मैं 1 घंटे तक न मुस्कुराऊं तो आप मेरे साथ बैठने से डर जाएंगे। इसलिए नहीं कि मैं डरावना हूं, बल्कि इसलिए कि मैं खतरा हूं। मैं आपके मौजूदा अस्तित्व को खतरे में डाल सकता हूं। हर चीज जो अभी आप हैं उसे खतरा महसूस होगा अगर आप बस मेरे साथ बैठें और मैं ना मुस्कुराऊं। मैं लगातार मुस्कुराता हूं ताकि आप भाग न जाएं। Yes. अगर ये तीव्रता मौजूद नहीं है तो ये सिर्फ आध्यात्मिकता की बातें हैं। हर चीज जो आप हैं, अगर गुरु उसे लगातार खतरे में नहीं डालता तो आपको उसकी क्या जरूरत है? कुछ सीखना है तो आप किताब से सीख सकते हैं। सीखने के लिए आपको गुरु की जरूरत नहीं है। गुरु उन चीजों को ध्वस्त करने के लिए होता है जिन्हें आप खुद कभी ध्वस्त नहीं कर सकते, ताकि सीमित नष्ट हो जाए और परे की कोई चीज आपके साथ घटित हो। तो अगर परे की कोई चीज आपके साथ होनी है और आप इस जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तब अगर आपके जीवन में नए आयाम आते हैं और आप नहीं जानते कि उन्हें कैसे संभालें, तो आप बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे। आजकल सांत्वना देने को आध्यात्मिकता के रूप में पेश किया जा रहा है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, सब ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ भी ठीक हो। आप समझ रहे हैं? मैं नहीं चाहता आपके साथ कुछ भी ठीक हो। मैं आपके जीवन को पूरा पलट देना चाहता हूं, ताकि आप चीजों को वैसा ही देखें जैसी वो हैं। आपके जीवन को पलटने का मतलब ये नहीं है कि आपका घर, नौकरी, सेहत या ऐसी चीजों को उजाड़ देना। नजरिया, जीवन के प्रति आपके नजरिए को पूरी तरह से पलटना होगा, वरना आप चीजों को वैसे नहीं देखेंगे जैसी वो हैं। और ये आप खुद से नहीं कर सकते। अगर आप खुद करेंगे तो होने वाले बदलाव आपको इतना डरा देंगे कि आप फिर से पुराने तरीकों की ओर भागेंगे, जब तक कि कोई आपका मार्गदर्शन न कर रहा हो, उन चीजों को धीमा न कर रहा हो, उन्हें नियंत्रित न कर रहा हो। जब ऊर्जा के स्तर पर बदलाव होते हैं तो आपको लगेगा कि आप वास्तव में मरने वाले हैं। कुछ बिल्कुल नया हो रहा है। कुछ भी नया ज्यादातर लोगों को मौत जैसा लगता है। कोई भी नई चीज बहुत डराती है। अगर बिल्कुल नहीं है तो लोगों को लगेगा कि मौत आने वाली है ना? देखिए, अभी मान लीजिए इस दीवार से कोई बड़ी सी काली चीज निकल आती है। आप बहुत डर जाएंगे क्योंकि आपको लगेगा ये आपको खा जाएगी। आपको लगेगा मौत होने वाली है। कोई भी नई चीज, यानी आपके मन को खतरा महसूस होगा और ये सोचेगा आप मरने वाले हैं। तो जब आपकी ऊर्जा प्रणाली में बड़े बदलाव होते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से सोचते हैं कि आप मरने वाले हैं, जब तक कि कोई ऐसा व्यक्ति न हो जो इन चीजों को धीमा करे और इन्हें ऐसे तरीके से होने दे जो आपके लिए उपयुक्त हो। तब तक आप प्रगति नहीं करेंगे। आप एक पैर आगे रखेंगे और अगर कुछ हुआ तो आप 10 कदम पीछे हट जाएंगे। तो आध्यात्मिकता, कट्टर आध्यात्मिकता का अर्थ है इन सब चीजों को मैनेज करना। आप आजकल हमने भारत में योग केंद्र में कई चीजों को नियंत्रित कर लिया है। अब चीजें बहुत नियंत्रित हैं। आपको शुरू के 3 साल देखने चाहिए थे। जब हम वहां आए थे, लोग बेकाबू हो रहे थे। उनमें से कुछ दिन रात पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। उनमें से कुछ आनंद के आंसू टपका रहे थे। उनमें से कुछ हर तरह की हालत में थे। कुछ तो पूरी तरह से मदहोश थे। वो कई दिनों तक खड़े नहीं हो पा रहे थे।
कई तरह की चीजें हो रही थीं, क्योंकि हम बहुत ही तीव्र तरीके से कुछ मौलिक बदलाव कर रहे थे। लेकिन अब ये बहुत संयमित है और एक खास तरीके से सेट है, और हमने शुरू में जो कुछ भी किया था उसने उस स्थान में बहुत बड़ा अंतर पैदा किया है। आप में से जो लोग वहां गए हैं, निर्भर करता है आप इन चीजों के प्रति कितने संवेदनशील हैं, लेकिन आप बस बाहर खड़े हों। मैं बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जमीन के इस टुकड़े की बात कर रहा हूं। बाहर खड़े होकर उस स्थान को महसूस करें, या बाहर जंगल में बैठें, जंगल बहुत सुंदर है, वहां बैठकर ध्यान करें, फिर अंदर आकर ध्यान करें। आप बड़ा अंतर देखेंगे। पूरा स्थान ऊर्जा से भरा हुआ है। तो ऐसा स्थान बनाना जहां हर चीज फास्ट फॉरवर्ड पर हो, अपने जीवन को फास्ट फॉरवर्ड पर रखना। आध्यात्मिकता का मूल रूप से मतलब है अपने जीवन को फास्ट फॉरवर्ड पर रखना। आप विकास की सामान्य गति से नहीं बढ़ना चाहते, आप रूपांतरित होना चाहते हैं। यही आध्यात्मिकता का अर्थ है। तो एक ऊर्जा स्थान बनाना जहां सब कुछ तेजी से होता है, और जब हर चीज तेजी से होती है तो पता है जीवन उससे थोड़ा अलग तरीके से घटित होगा, जैसा आप समझते हैं। अगर आप संगीत को फास्ट फॉरवर्ड पर बजाते हैं तो ये कैसा लगता है? ये वैसा ही होगा। तो जब आप उस किस्म का संगीत बजा रहे हो तो कोई ऐसा होना चाहिए जो बता सके कि क्या हो रहा है, वरना लोग भाग जाएंगे। इसमें कई पहलू शामिल हैं, लेकिन मूल रूप से अगर सरल शब्दों में कहें तो हाँ, आपके जीवन को असली फास्ट फॉरवर्ड पर रखना। हम नहीं चाहते कि आप विकास की गति से बढ़ें। इसमें बहुत समय लगेगा, मेरे पास उतना धैर्य नहीं है, मैं यहां उतने लंबे समय तक नहीं रहने वाला हूं।